आ जाएं भाई सेल मेम्ब्रेन पर। सेल मेम्ब्रेन कहाँ पे है देखें, ये हमारा हो गया सेल, ये उसका है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस उसके बाद ये साइटोप्लाज्म, अगर दोनों को मिलाएं तो ये बन गया क्या, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, मुझे बताएं कोई ऐसा सेल है जिसमें प्रोटोप्लाज्म ना हो? नहीं, सारे सेल्स में प्रोकैरियोट यूकैरियोट में प्रोटोप्लाज्म होगा। तो वो मेम्ब्रेन जो प्रोटोप्लाज्म के बाहर हो, यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बाहर हो, जो साइटोप्लाज्म को सराउंड करे, प्रोटोप्लाज्म को सराउंड करे, उस मेम्ब्रेन को कहते हैं सेल की मेम्ब्रेन। ठीक हो गया। अभी अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि जो सेल मेम्ब्रेन है सेल की, वो प्लांट में कहां पर है, आप कहेंगे सर प्लांट में यहां से आ गया सेल वॉल। तो वही बात हो गई प्रोटोप्लाज्म के बाहर, वही बात हो गई साइटोप्लाज्म के बाहर। ये बात तो तय है कि सेल मेम्ब्रेन, जो भी सेल होगा उसमें सेल मेम्ब्रेन कहां पे होगी, प्रोटोप्लाज्म के सराउंडिंग में। सराउंडिंग में प्रोटोप्लाज्म को सराउंड करेगी या साइटोप्लाज्म को सराउंड करेगी। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं प्लांट के लिए कि प्लांट के केस में सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म और सेल वॉल के बीच में है। प्लांट में सेल मेम्ब्रेन, एक तो ये बात हो गई प्रोटोप्लाज्म के बाहर है। एनिमल पे भी ये डेफिनेशन फिट होती है, प्लांट में भी ये डेफिनेशन फिट होती है, बैक्टीरिया में, फंजाई में, सभी में साइटोप्लाज्म के बाहर जो लेयर है या प्रोटोप्लाज्म के बाहर जो लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है। मगर ना बायोलॉजी लेक्चर लेक्चर पीपीटी में। ठीक है, ठीक है भाई। देखें तो प्लांट के केस में सेल मेम्ब्रेन किसके बीच है, आप कहेंगे सर साइटोप्लाज्म और सेल वॉल के बीच में सेल मेम्ब्रेन है ना। साइटोप्लाज्म और सेल वॉल के बीच, या मैं ऐसे कहूं सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म के बीच में, सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म के बीच में सेल मेम्ब्रेन है। तो प्लांट के केस में बिटवीन साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म एंड सेल वॉल। और अगर मैं पूछूं एनिमल के केस में सेल मेम्ब्रेन कहां पर है, एनिमल के केस में आप कहेंगे सर वहां पे आउटर है, आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, एनिमल के केस में आउटर है, प्लांट के केस में आउटर नहीं। प्लांट के केस में आउटर कौन हो गया, सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर साइटोप्लाज्म। एनिमल के केस में बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म यानी प्रोटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन एनिमल में बाहर हो गई। सेल मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो 7 नैनोमीटर है, 7 नैनोमीटर है। सेल मेम्ब्रेन इतनी छोटी स्ट्रक्चर, नैनोमीटर्स में, हम लाइट माइक्रोस्कोप से तो नहीं देख सकते। तो सेल मेम्ब्रेन की जो स्टडी हुई है वो लाइट माइक्रोस्कोप से डिस्कवर होने के बाद हुई है, यानी 1950s में स्टडी हुई है सेल मेम्ब्रेन की। 1950 में, 1950 में सेल मेम्ब्रेन की स्टडी स्टार्ट हुई। 1935 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई, इन्वेंट हुई 1935 में। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था रस्क और दूसरे का नाम था केनॉन। इन दो साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंट करने के बाद सेल मेम्ब्रेन की स्टडी हुई, जिससे पता चला कि सेल मेम्ब्रेन इतनी मोटी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे प्रेजेंट है, हर सेल में प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो ये डिटेल में पढ़ेंगे हम। सेल मेम्ब्रेन को अभी मुझे बताएं कि अकरेंस इसकी कहां पे होगी। लोकेशन तो समझ गए कहां पे है, एनिमल में, बैक्टीरिया में, कहां पे है। अभी मुझे बताएं अकरेंस कौन कौन से सेल में सेल मेम्ब्रेन होगी, बताएं। आप कहेंगे सर सेल मेम्ब्रेन इज अ यूनिवर्सल कंपोनेंट, ऑल टाइप ऑफ सेल में से सेल मेम्ब्रेन होगी होगी। जो भी दुनिया में सेल हैं सबके पास सेल मेम्ब्रेन होगी, है ना। ऑल लिविंग सेल्स, बैक्टीरिया हो, प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट, जो भी नाम लें, सेल मेम्ब्रेन होगी।
उसके बाद अगर मैं कहूं सेल मेम्ब्रेन को कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बताएं क्यों? आप कहेंगे सर प्लाज्मा का मतलब है फ्लूइड, मेम्ब्रेन का मतलब है कवर। सेल का जो फ्लूइड है प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म उसका कवर है, इसीलिए हम इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मतलब फ्लूइड, मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन, फ्लूइड के बाहर जो मेम्ब्रेन है। इसको हम कहते हैं सेल का इनवेलप भी कहते हैं, सेल का इनवेलप, सेल इनवेलप। न्यूक्लियर इनवेलप किसको कहते हैं कमेंट में तो बताएं, न्यूक्लियर इनवेलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, और सेल इनवेलप सेल मेम्ब्रेन को। उसके अलावा इसको हम प्लाज्मो लेमा भी कहते हैं। मुझे बताएं भाई लेमा का मतलब क्या है? आप कहेंगे सर लेयर, प्लाज्मो मतलब फ्लूइड, क्लासिकल नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज प्लाज्मोलेमा। मनफ क्या हुई, मीनिंग क्या हुई? फ्लूइड के बाहर लेयर, लेमा मतलब लेयर, तो प्लाज्मोलेमा भी कहा जाता है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन को सार्को, सार्को की मीनिंग है मसल, लेमा भी कहा जाता है। अगेन लेमा की मीनिंग क्या हो गई? लेयर। सार्को की मीनिंग क्या हो गई? मसल। जो मसल सेल है, अगर मसल का सेल लिया जाए तो मसल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होगी उस सेल मेम्ब्रेन को कहा जाएगा सार्कोलेमा। और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन को कहा जाता है न्यूरोलेमा भी। कौन से सेल में भाई बताएं? न्यूरॉन में। अगर न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं, एक्सॉन, डेंड्राइट और सोमा। अगर एक्सॉन के पास जो सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है उसे हम कहते हैं एक्सोलेमा, यानी एक्सॉन की मेम्ब्रेन। उसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन है, वो जो सेल मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल, सेल वाल क्या था? परमिएबल। आ जाएं सारे, जाएं सारे। सेल मेम्ब्रेन ऐसी नहीं है, सेमी परमिएबल, हाफ परमिएबल है। सेल मेम्ब्रेन कुछ को कहेगी आप जाएं, कुछ को कहेगी नहीं भाई आपके अंदर जगह नहीं है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? सिलेक्टिव है। इसको हम क्या कहते हैं? और सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली क्यों कहा? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर मौजूद हैं, वो चेक करेंगे ये कोई चीज है ए बी या सी, जिसके अंदर नीड होगी वही अंदर जाएगी, बाकी कोई अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे भी सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल का कॉन्सेप्ट आ गया। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन को डिफरेंशियली परमिएबल भी कहा जाता है, डिफरेंशियली परमिएबल भी कहा जाता है। डिफरेंशियली परमिएबल क्यों? क्योंकि अगेन सिलेक्टिवली परमिएबल किसी को छोड़ेगी किसको नहीं, किसी को अंदर जाने देगी किसी को नहीं, किसी को बाहर निकाल देगी किसको नहीं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सेल मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल या डिफरेंशियली परमिएबल कहते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई? ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई। अभी देखें सेल मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मतलब क्यों सेमी परमिएबल कहेंगे? कुछ चीजों को ये अलो करेगी जाने के लिए, कुछ को नहीं। तो किसी को कुछ चीजों के लिए परमिएबल है, कुछ के लिए इम्परमिएबल है। तो इस हवाले से सेमी परमिएबल, हाफ परमिएबल है। उसके अलावा सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्शन करती है ये जाएं ये अंदर ना जाएं, रिसेप्टर मौजूद होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। तो उस हवाले से सेल मेम्ब्रेन को
सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल कहा जाता है। उसके अलावा इसको डिफरेंशियली परमिएबल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को अगेन किसी को छोड़ती है, किसी को नहीं। तो डिफरेंशियली परमिएबल या सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल। सेल वॉल क्या था? उसमें पोर थे, आए और जाएं, चले जाएं, देयर इज नो रुकावट, है ना। तो आगे चलते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन के लिए हमें पढ़ना है अब सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन। सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी हुई है? तो आप कहेंगे सर जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक तो बायलेयर है, इसमें 2 लेयर्स हैं, और सेल मेम्ब्रेन बनी होती है 3 चीजों की। कितनी चीजों की? 3 चीजों की बनी होती है। एक सेल मेम्ब्रेन में होती है प्रोटीन, प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन को सपोर्ट देती है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और दूसरी होती है सेल मेम्ब्रेन में लिपिड, जो सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है। लास्ट पॉइंट रिपीट प्लीज, कौन सी पॉइंट थी भाई, बताएं पॉइंट कौन सी थी, वो पॉइंट बताएं तो मैं रिपीट करूं, कमेंट में लिखें। सेल मेम्ब्रेन एक प्रोटीन की बनी हुई है, उसके बाद लिपिड की बनी होती है। प्रोटीन, ओके, प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, फंक्शनल कंपोनेंट भी है, मेनली सपोर्ट देती है। लिपिड सेल मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी देती है। और उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन में होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर। शुगर तो कार्बोहाइड्रेट 1% होते हैं, मैक्सिमम 10% या उससे कम। इन जनरल सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट 1% होते हैं। मखसूस सेल है, कोई आरबीसी ऐसा सेल है ह्यूमन के पास जिसके पास 10% शुगर प्रेजेंट है। और याद रखनी है ये बात कि जो शुगर होती है वो ओलिगोसेक्राइड होती है और सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है, अंदर वाली साइड पर नहीं प्रेजेंट होती। ये जो साइड है बाहर वाली, इसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। जो अंदर वाली साइड है सेल मेम्ब्रेन की, ये वाली, ये हो गई एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड स्पेस, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस और साइड एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड। अंदर वाली जो साइड है उसे कहेंगे इंट्रा सेल्यूलर स्पेस या साइटोप्लाज्मिक साइट। ठीक हो गया। तो साइटोप्लाज्मिक साइट वाली साइड पे शुगर नहीं अटैच होंगी, शुगर ऑलवेज अटैच होंगी बाहर से। ठीक है ना। मुझे बताएं, चलो मैं बाद में एक क्वेश्चन पूछता हूं। लिपिड प्रेजेंट होती है 20% से लेकर 40% तक सेल मेम्ब्रेन में, और प्रोटीन प्रेजेंट होती है 60% से लेकर 80% तक। ठीक है। तो इन जनरल प्रोटीन और लिपिड की सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, थोड़ी बहुत कार्बोहाइड्रेट होती है। आरबीसी वाइज ऐसा सेल है जिसके पास 10% कार्बोहाइड्रेट है। तो मेजरली सेल मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से, माइनर कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन में। आरबीसी सेल एक ऐसा सेल है जिसकी सेल मेम्ब्रेन पर 10% शुगर है। बाकी जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं उनमें 1% शुगर है सेल मेम्ब्रेन में, या 1% से कम। बाकी जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं वो मेजॉरिटी लिपिड और प्रोटीन से बनी होती हैं, कार्बोहाइड्रेट उनमें कम होता है। पर आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, 10% से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे। पूरी बॉडी के सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन आपने नहीं पढ़नी, ऐसा नहीं कि न्यूरॉन की पढ़ें, इसकी पढ़ें, उसकी पढ़ें। बस हम जो स्टडी करते हैं ना ह्यूमन में, वो हम आरबीसी सेल की स्टडी करते हैं। आरबीसी सेल को अगर खाली कर दें, ऐसा होता है ना आरबीसी डम्बल शेप होता है, डिस्क फंटा टाफी टाइप होता है आरबीसी, गाड़ी के टायर की तरह होता है आरबीसी, डिस्क टाइप। ये मैंने साइड व्यू लिया है आरबीसी का। तो अगर आरबीसी से हेमोग्लोबिन अंदर से निकाल लें, हेमोग्लोबिन भरी होती है आरबीसी के पास, तो बाकी क्या बचेगा? ये खाली सेल मेम्ब्रेन बचेगी। इस सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं घोस्ट।
घोस्ट, इसकी स्टडी की जाती है। सेल मेम्ब्रेन की जो स्टडी की जाती है वो आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन की स्टडी की जाती है। जो भी स्टडी हमारे पास अवेलेबल है वो आरबीसी के बुनियाद पे अवेलेबल है, बाकी भी हो रही है स्टडी, ठीक है। तो यहां तक ये बात। उसके बाद आ जाएं एक और कॉन्सेप्ट। अभी अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड से अटैच होंगे, कार्बोहाइड्रेट या तो अटैच होंगे लिपिड से या तो ये अटैच होंगे प्रोटीन से। अगर लिपिड से अटैच होंगे तो हम कहेंगे ग्लाइको, मतलब कार्बोहाइड्रेट शुगर लिपिड बन गई, ग्लाइकोलिपिड। इसका काम मैं बताऊंगा, एंटीजन तौर काम करती है ये और प्रोटेक्शन देती है। उसके बाद अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से अटैच हो जाए तो हम कहेंगे ग्लाइको प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है या लिपिड के साथ या प्रोटीन के साथ। प्रोटीन के साथ अटैच होगी तो ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड के साथ अटैच होगी तो ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन दोनों ये एंटीजेंस हैं, मैं समझाऊंगा, ये मैं समझाऊंगा कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड दोनों एंटीजन है और इन दोनों में से डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी ये स्क्रीनशॉट ले लें तो आगे चलें। अभी देखें, एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रॉबर्टसन। रॉबर्टसन, उसने एक अजीब बात कह दी। उसने एक अजीब बात कह दी, मुझे ये बताएं, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये उसमें 2 लेयर्स हैं। एक बात याद रखनी है आपने, वो कौन सी बात याद रखनी है कि प्रोटीन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं, कहां पे हैं कहां पे नहीं। ये मैंने जो ये येलो कलर से ड्रा किए ये प्रोटीन्स हैं, जो ब्लैक कलर की ड्रा किए लाइन वो लिपिड है। तो लिपिड कंटिन्यू है सेल मेम्ब्रेन में और प्रोटीन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक हो गया, ये रटा लग गया। प्रोटीन डिसकंटिन्यूअस है, कहीं कहीं पे है, और लिपिड कंटिन्यूअस है। अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा फिर रॉबर्टसन पे आऊंगा मैं। ये हो गई प्रोटीन, और प्रोटीन है पोलर। प्रोटीन क्या होती है? पोलर, पोलर मॉलिक्यूल होता है। और ये हो गई क्या? ये हो गई लिपिड, और लिपिड क्या होती है? नॉन पोलर। अभी भाई मुझे ये बताएं, अगर कोई चीज पोलर है तो अंदर कैसे जाएगी? पोलर चीज यहां से अंदर नहीं जा सकती क्योंकि ये लिपिड है। वाटर पोलर है ना, H पॉजिटिव चार्ज, O नेगेटिव चार्ज, तो इसमें कितनी चार्जेस हो गई? 2 चार्जेस हो गई। तो ये पोलर मॉलिक्यूल है, डायपोल है। तो ये लिपिड नॉन पोलर मॉलिक्यूल से नहीं जा सकेगा, ठीक है ना, नहीं जा सकेगा यहां से। तो वाटर के जाने के लिए रास्ता होगा कहां से? प्रोटीन से। मतलब इसका ये हो गया, पोलर चीजें जो भी जाएंगी वो प्रोटीन से जाएंगी, और जो नॉन पोलर चीजें होंगी वो लिपिड से अंदर जाएंगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सारा? रिसेप्टर प्रोटीन में पढ़ाऊंगा, हाइड्रोफिलिक है ना, ये पढ़ाऊंगा। प्रोटीन जो है वो हाइड्रोफिलिक है, और लिपिड जो है वो क्या है? लिपिड कल हमने पढ़ा था, लिपिड हाइड्रोफोबिक है। पानी को कहां छोड़ेगी? अंदर। नॉन पोलर हो गई, नॉन रिएक्टिव, तो हाइड्रोफोबिक होगी ना। ओके, अभी देखें, रॉबर्टसन, रॉबर्टसन नाम के साइंटिस्ट ने एक मॉडल पेश किया। ये कह रहा है जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें 3 लेयर्स हैं। 3 लेयर्स हैं, 2 नहीं, वैसे तो 2 हैं सच में। इस साइंटिस्ट ने कहा 3 है, और मॉडल को नाम दिया सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल, या इसे हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी कहते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन मॉडल ऑफ ट्राइलेमिनर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इसके अकॉर्डिंग कितनी लेयर्स की बनी हुई है? इसके अकॉर्डिंग, इसकी नजरों में जो सेल मेम्ब्रेन है वो कितनी लेयर्स की बनी हुई है? 3 लेयर की बनी हुई। ठेला जी उर्दू,
कितनी लेयर्स की बनी हुई है? ट्राइलेमिनर। ट्राइलेमिनर, लेमिनर का मतलब क्या है? लेमिनर का मुझे बताएं, लेमिनर का मतलब? लेमिला लेयर, तो लेयर कितनी? 3 लेयर्स की बनी हुई है, ट्राइलेमिनर या ट्राई लेयर्ड। मॉडल को नाम क्या दिया है? सैंडविच। सैंडविच में क्या होता है भाई? सैंडविच में एक लेयर होती है इधर से, एक होती है ऊपर से, और बीच में मसाला होता है। ऐसा ही होता है ना? तो कितनी लेयर हो गई? ये बाहर वाली एक, ये बाहर वाली 2, ये बीच वाली मसाले वाली जो लेयर है ये 3। तो इसके अकॉर्डिंग जो सेल मेम्ब्रेन है सैंडविच लाइक है। जैसे सैंडविच में 3 पार्ट्स हैं, लिपोप्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल दोनों में होती है। हाँ भाई, लिपोप्रोटीन बैक्टीरिया के सेल वॉल में होगी, ठीक है ना? और प्रोटीन मैंने कल पढ़ाया था कि मेंशन नहीं किया गया, प्रोटीन हमारे सेल वॉल, प्लांट के सेल वॉल में भी है। हमें तो सेल वॉल नहीं है, ठीक है ना, प्लांट के सेल वॉल में भी है। तो ट्राइलेमिनर है, सैंडविच मॉडल इसलिए नेम दिया है कि सैंडविच लाइक है, और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अभी मुझे बताएं इस मॉडल का मतलब क्या है? इस मॉडल का मतलब है एक लेयर है सेल मेम्ब्रेन की बाहर से, दूसरी मेम्ब्रेन है बाहर से, यानी 2 बाहर वाली लेयर्स, ये इनर साइटोप्लाज्म वाली साइड से, ये बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड से, और बीच में एक लेयर है। ठीक कह रहा है, ये जो लेयर है ये बनी होगी लिपिड की बीच वाली, और जो बाहर वाली लेयर्स हैं ये भी प्रोटीन की और ये भी प्रोटीन की। अब कितनी लेयर हो गई? एक प्रोटीन की बाहर वाली, दूसरी प्रोटीन की बाहर वाली, तीसरी लिपिड की बीच वाली, 3 लेयर्स हो गई। अभी मुझे बताएं, अगर सेल मेम्ब्रेन में 3 लेयर्स हो, इसका मतलब ये हो गया कि प्रोटीन क्या है? प्रोटीन कंटिन्यूअस है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि प्रोटीन कंटिन्यूअस है। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात तो सेल मेम्ब्रेन में 3 लेयर नहीं। अच्छा, इनको भी छोड़ें, मुझे ये बताएं, अगर सेल मेम्ब्रेन ट्राई लेयर्ड है, रॉबर्टसन सही है, तो क्या यहां से पोलर मॉलिक्यूल क्रॉस कर जाएंगे? आप कहेंगे सर पोलर आएंगे, प्रोटीन से क्रॉस करेंगे, लिपिड से कैसे क्रॉस करेंगे? नहीं, नहीं क्रॉस कर पाएंगे। पोलर पोलर नहीं क्रॉस नहीं कर पोलर क्रॉस नहीं कर सके। अभी मैं पूछ रहा हूं, अगर सेल मेम्ब्रेन में नॉन पोलर मॉलिक्यूल आए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल आए, तो वो तो सेल मेम्ब्रेन से अंदर ही नहीं जा सकते। यहां पे स्टॉप। क्यों? कि नॉन पोलर कहां से एंटर होते हैं? लिपिड से। नॉन पोलर एरिया से, और पोलर कहां से एंटर होते हैं? प्रोटीन से। तो कोई भी ना अंदर जा सकेगा ना बाहर आ सकेगा। मतलब सेल मेम्ब्रेन में रॉबर्टसन के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म नहीं है, ट्रांसपोर्ट की कैपेसिटी की सेल मेम्ब्रेन में नहीं है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को किया गया रिजेक्ट। ये कॉन्सेप्ट है गलत, बिल्कुल गलत। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया, जिस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं क्या? जिस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मॉडल। कौन सा मॉडल? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया वो आया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये जो कॉन्सेप्ट है भाई, ये दिया एक साइंटिस्ट सेंगर, और इसके साथ ही निकोलसन ने, यानी 2 साइंटिस्ट हैं। 1972 में ये मॉडल पेश किया गया। सेंगर और निकलसन ने ये बताया कि जो बच्चे हैं पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, वो नए नए हैं, उनको ऐसे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सिंपल करके समझाएं। जैसे उसने रॉबर्टसन ने सैंडविच का मिसाल देके समझाया, ये भी ऐसे समझा रहे हैं।
कह रहे हैं कि फ्लूइड का मतलब आपको पता है। हमने कहा हाँ भाई पता है, फ्लूइड का मतलब है लिक्विड नेचर का, पानी जैसा। और फिर पूछ रहे हैं मोज़ेक का मतलब आपको पता है। हमने कहा हाँ भाई पता है, मोज़ेक का मतलब है स्पॉट, निशान। अच्छा, अभी कह रहे हैं एक एक टर्म आपने याद रखना है, एक लाइन याद रखनी है। हमने पूछा कौन सी, ये कह रहे हैं आइस बर्ग इन द सी। सी समंदर, समंदर पानी है, और बर्फ, बर्फ बर्फ है। और बर्फ तैरती है, कहां पे तैरती है बर्फ? समंदर के पानी में फ्लोट करती है। ये कॉन्सेप्ट आपको, ये सिंगर और निकलसन कह रहे हैं याद रखने हैं। हमने कहा ठीक भाई याद कर लिए। अब कह रहे हैं देखें, अब कह रहे हैं जो सेल मेम्ब्रेन है ना, हमारे अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन बाय लेयर है। सेल मेम्ब्रेन बाय लेयर है, 2 लेयर्स की बनी हुई है, और दोनों लेयर जो हैं वो बनी होती हैं फास्फोलिपिड की। दोनों लेयर बनी होती हैं फास्फोलिपिड की। और जो प्रोटीन होती है, जो प्रोटीन होती है सेल मेम्ब्रेन में, वो कोई लेयर वगैरह नहीं बनाती। प्रोटीन कहीं कहीं होती है, प्रोटीन डिसकंटिन्यूअस होती है। अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकलसन, प्रोटीन कोई भी लेयर नहीं बना रही। प्रोटीन लिपिड में प्रेजेंट है कहीं कहीं, जैसे समंदर में बर्फ, आइस प्रेजेंट है कहीं कहीं। ऐसे प्रोटीन फ्लो करेगी किसमें? फास्फोलिपिड में। जैसे आइस फ्लोट कर रही है किसमें? समंदर में। तो ये चीज मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, थोड़ा सुनिए जरा। फास्फोलिपिड का मतलब क्या है? वो लिपिड जिसके पास फॉस्फेट हो और 2 फैटी एसिड और ग्लाइसरोल हो। आपने पढ़ा हुआ है कि जो ग्लाइसरोल है, ग्लाइसरोल है उसके पास 3 OH ग्रुप होते हैं। 3 OH ग्रुप होते हैं। ग्लाइसरोल का फार्मूला है C3H8O3। 3 OH ग्रुप है, तो इस ग्लाइसरोल के साथ 3 फैटी एसिड अटैच हो सकते हैं। ये फैटी एसिड की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी है, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया फैटी एसिड का। ये कार्बन 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 की चेन है। आखिरी कार्बन के पास आपने पढ़ा होगा बायोमॉलिक्यूल में फर्स्ट ईयर में, 3 हाइड्रोजन होती हैं, मिथाइल ग्रुप होता है। बाकी हाइड्रोजन के पास, बाकी कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं। ये हो गई आपकी एक फैटी एसिड। ऐसे दूसरी फैटी एसिड, ये तीसरी फैटी एसिड। 3 फैटी एसिड अटैच हो सकती हैं एक ग्लाइसरोल से, पढ़ा हुआ है ना ये आपका। तो ये जो स्ट्रक्चर हो गई, ये हो गई ट्राइग्लाइसराइड, फैट और ऑयल की स्ट्रक्चर। अब कह रहे हैं इसमें सिर्फ एक फैटी एसिड निकाल लें, एक फैटी एसिड निकाल लें, और उस फैटी एसिड की जगह पे फास्फेट ऐड करें, तो ये आपकी हो गई फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड किसकी बनी हुई है? ग्लाइसरोल, एक फास्फेट और 2 फैटी एसिड्स की। बाकी डिटेल में मैं बायोमॉलिक्यूल में आपको पढ़ाऊंगा। केंसिटोल होता है, सीरीन होता है, कोलिन मॉलिक्यूल, ये क्या क्या होता है फास्फोलिपिड में, उनको छोड़े आप। आपने ये याद रखना है 2 फैटी एसिड, एक फास्फेट और एक ग्लाइसरोल को मिला के हम कहते हैं फास्फोलिपिड। तो देखिए फैटी एसिड ये एक, ये 2 फैटी एसिड की जो अपीयरेंस है मैं ऐसे बना रहा हूं। सपोज करें ये हो गई 2 फैटी एसिड, 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 ठीक है। ये मैंने फैटी एसिड्स बना लिए, फैटी एसिड्स बना लिए सारे, ये फैटी एसिड्स हैं। ठीक भाई, यहां तक क्लियर हो गया? ये 2 फैटी एसिड हो गए। फैटी एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है इसको कहा जाता है हेड, और जो मिथाइल ग्रुप होता है फैटी एसिड का इसको कहा जाता है टेल। टेल यहां से काउंट किया जाता है सारा, मगर स्पेशली मिथाइल ग्रुप को कहा जाता है टेल। कौन मुझे समझाएगा, कौन मुझे समझाएगा हेड यानी कार्बोक्सिल ग्रुप और टेल यानी मिथाइल ग्रुप में से कौन रिएक्टिव होगा? कौन रिएक्टिव होगा दोनों में से? कौन रिएक्टिव होगा, कौन नॉन रिएक्टिव होगा? बताएं जल्दी। हेड, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है, इसके पास OH ग्रुप है। तो
तो ये हो गया फैटी एसिड का टेल और ये हो गया हेड। हेड पर ये अटैच होगा क्या, ये हेड पर अटैच होगा ग्लाइसरोल। ग्लाइसरोल ग्लाइसरोल ये सारे मैंने बना दिए ग्लाइसरोल। ठीक है, तो ग्लाइसरोल से दो फैटी एसिड अटैच हो गए। अभी अटैच होना बाकी है किसको, फास्फेट को। तो ये अटैच हो गया फैटी एसिड से ग्लाइसरोल से, क्या ये ग्लाइसरोल से अटैच हो गया फास्फेट। तो अब ये जो स्ट्रक्चर हमारी बन गई ये फास्फेट, देखें भाई ये फास्फेट और ये आपका ग्लाइसरोल और ये आपके फैटी एसिड्स, ये आपकी हो गई फास्फोलिपिड एक। ये हो गई एक फास्फोलिपिड, ये सारी हो गई फास्फोलिपिड की एक लेयर। तो यहां पे क्या कह रहा है, फास्फोलिपिड की कितनी लेयर्स हैं, 2 लेयर्स हैं। अभी दूसरी लेयर कहां पे होगी, देखें जो दूसरी लेयर होगी वो ऐसे होगी, इसके अपोजिट, इसके अपोजिट ऐसे दूसरी लेयर होगी। ये मैं क्या बना रहा हूं, फैटी एसिड बना रहा हूं या ग्लाइसरोल बना रहा हूं, जल्दी कमेंट में बताएं क्या बनाया मैंने। ये फैटी एसिड्स बनाए। ये ग्लाइसरोल फैटी एसिड के कौन से पार्ट पे अटैच हो रहा है, हेड पर या टेल पर, रिएक्टिव पार्ट पर या नॉन रिएक्टिव पार्ट पर, पोलर पार्ट पर या नॉन पोलर पार्ट पर। ठीक है, पोलर पार्ट पर ये अटैच हो रहा है क्या, फास्फेट 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 फास्फेट। तो ये दूसरी हो गई फास्फोलिपिड की लेयर। तो सेल मेम्ब्रेन में कितनी फास्फोलिपिड की लेयर्स हैं, 2 फास्फोलिपिड की लेयर हैं। अभी मुझे बताएं, अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकलसन सेल मेम्ब्रेन में 3 लेयर है और 2 प्रोटीन की 1 लिपिड की। और सेल मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो 7.5 या 7 नैनोमीटर, हमारे बुक्स में 7 नैनोमीटर है पर एक्चुअल 7.5 नैनोमीटर होती है। 7.5 एक्चुअल है, हमारे जो भी बुक्स हैं तकरीबन सभी में 7 नैनोमीटर की थिकनेस लिखी हुई है। तो ये टोटल जो थिकनेस है सेल मेम्ब्रेन की ये कितनी है, हमारे बुक्स के अकॉर्डिंग 7 नैनोमीटर। ठीक हो गया, 7 नैनोमीटर में से जो आधी थिकनेस है वो एक फास्फोलिपिड लेयर की होगी और आधी जो थिकनेस है वो दूसरी फास्फोलिपिड की लेयर हो गई। प्रोटीन कहां पर है भाई, प्रोटीन कोई लेयर नहीं बनाती, हमने पहले भी पढ़ा था। प्रोटीन जो प्रेजेंट है वो कहीं कहीं पर प्रेजेंट है, जैसे जैसे ये हो गई एक प्रोटीन, ये हो गई एक प्रोटीन, ये हो गई एक प्रोटीन, ये हो गई एक प्रोटीन। तो प्रोटीन यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे ये प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं प्रोटीन कैसे प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन में, डिसकंटिन्यूअस, तो कोई लेयर नहीं बनाती। जैसे मैं कहूं ये मेरे हाथ, ये मेरे हाथ जो है वो ये सेल मेम्ब्रेन है, कोई ऐसी चीज करीब नहीं पड़ी, हाँ तो ये मेरे हाथ जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। अभी सेल मेम्ब्रेन में ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर पड़ी है ये वाली, ये प्रोटीन है। हाथ मेरे सेल मेम्ब्रेन का कौन सा पार्ट है, लिपिड है, तो ये प्रोटीन है। फिर यहां पर होगी, यहां पर होगी, यहां पर होगी, कहीं कहीं होगी। सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन कोई लेयर नहीं बना रही। ठीक हो गया सर, या फिगर समझायो, या फिगर समझाया दो। देखें भाई इस फिगर में हमने क्या पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन में कितनी लेयर्स हैं, 2। ये एक लेयर हो गई फास्फोलिपिड की और ये एक लेयर हो गई फास्फोलिपिड की, ये दूसरी लेयर हो गई फास्फोलिपिड की। अभी मुझे कौन बताएगा कमेंट में, मुझे कौन बताएगा कमेंट में जल्दी जल्दी में कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है उसमें ये जो पोर्शन है वो क्या है, ये दोनों पोर्शन हेड है या टेल है, आप कह रहे हैं सर टेल है ये, तो मैं पूछ रहा हूं टेल पेरीफेरी में यानी बाहर वाली साइड प्रेजेंट है या अंदर वाली साइड प्रेजेंट है, अंदर वाली साइड में प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन के मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। तो मैं पूछ रहा हूं टेल पोलर है या नॉन पोलर है, आप कहेंगे सर टेल में फैटी एसिड का टेल है मतलब नॉन पोलर है, नॉन रिएक्टिव है। तो ये नॉन रिएक्टिव पार्ट ऑफ फैटी एसिड अंदर क्यों किया गया है सेल मेम्ब्रेन में। अगर ये ऐसे उल्टी होती, ऐसे होती सेल मेम्ब्रेन, ऐसे फैटी एसिड होते, ऐसे यहाँ पे ग्लाइसरोल और
यहाँ पे फास्फेट होते, तो सेल मेम्ब्रेन क्या काम करती? कोई भी काम नहीं करती सेल मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि बाहर वाले पोर्शन नॉन पोलर होते, तो कोई चीज यहाँ पे अटैच ही नहीं होती, कोई चीज इंटरेक्ट ही नहीं करती, नॉन पोलर नॉन रिएक्टिव। सेल मेम्ब्रेन को रिएक्टिव बनाने के लिए, सेल मेम्ब्रेन को बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए हमने हेड रखे हैं बाहर। अभी मुझे कौन बताएगा जो हेड हैं दोनों, जहां पे ग्लाइसरॉल है, वो रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव है? वो पोलर है या नॉन पोलर है? वो रिएक्टिव है, वो पोलर है ना? बिल्कुल रिएक्टिव है, पोलर है, वो रिएक्ट करेंगे, इनके साथ कुछ भी जुड़ जाएगा। भाई एक बात मैं यहाँ पे बता रहा हूं, मगर सिंगर और निकलसन ने ये बात नहीं बताई, बाद में साइंटिस्ट में बताई है। साइंटिस्ट कह रहे हैं, साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन की लिपिड से शुगर अटैच होती है, शुगर अटैच होती है, या प्रोटीन से शुगर अटैच होती है, या लिपिड से या शुगर से। अगर सॉरी, या लिपिड से या प्रोटीन से। शुगर कहां पे अटैच होती है? या लिपिड से या प्रोटीन से। अगर शुगर प्रोटीन से, देखिए ये क्या हो गई? प्रोटीन, ये क्या हो गई? शुगर। तो शुगर और प्रोटीन को मिला के कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, वही कॉन्सेप्ट। और ये क्या हो गई? लिपिड। ये क्या हो गई? ये लिपिड, और ये क्या हो गई? शुगर। तो लिपिड और शुगर को मिला के कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। ठीक हो गया? अभी यहाँ पे एक कंसेप्ट, ये मैंने सिंगर और निकलसन की बात नहीं कर रहा, ये मैं अपनी बात यहाँ पे ऐड कर रहा हूं। मुझे ये बताएं, अगर सेल मेम्ब्रेन को काट के देखें तो सेल मेम्ब्रेन सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है या एसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल उसे कहा जाता है जिसको हम दो हिस्सों में तकसीम करें तो दो इक्वल पार्ट्स में कट हो जाए। सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी। क्यों? क्यों एसिमेट्रिकल है? क्यों दो इक्वल पार्ट्स में नहीं कटेगी सेल मेम्ब्रेन? अगर सेल मेम्ब्रेन को यहां से काटेंगे सीधा, तो ये जो साइड है, ये साइटोप्लाज्म वाली साइड है, सेल्यूलर साइड है, इंट्रासेल्यूलर साइड है, ये बाहर वाली साइड है। शुगर हमेशा होते हैं, मैंने पढ़ाया था, बाहर वाली साइड पे अटैच होते हैं। शुगर कहां पे अटैच होते हैं? बाहर वाली साइड पे अटैच होते हैं। तो अगर सेल मेम्ब्रेन को काटेंगे तो शुगर यहाँ पे होंगे, यहां से नहीं, इधर इस साइड से होंगे, इस साइड से नहीं। तो ये दोनों साइड एक जैसी नहीं होंगी। हमने क्या सिमेट्रिकल उसे कहेंगे जो इक्वल पार्ट्स में कट हो जाए। सेल मेम्ब्रेन एसिमेट्रिकल है, कोई पार्ट कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई अंदर है, कोई बाहर है। और एक और बात, अंदर से माइक्रोफिलामेंट, यानी सबको मिला सला के मैं कह रहा हूं साइटोस्केलेटन अटैच होता है। बाहर से साइटोस्केलेटन अटैच होता है क्या? नहीं। बाहर से कुछ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फिब्रिल्स अटैच होती हैं, शुगर अटैच होती है, ग्लाइकोकेलेक्स होता है, अंदर से नहीं होता। तो बाहर और अंदर वाली लेयर आइडेंटिकल हैं या नॉन आइडेंटिकल हैं? एक जैसी हैं या एक जैसी नहीं? कौन सा डिफरेंस है यार? पानी पिया रहा था। नॉन आइडेंटिकल तो क्या हो गई? एसिमेट्रिकल हो गई। ठीक है भाई, अभी मैं एक स्क्रीनशॉट ले रहा हूं और उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। किसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा? कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको मैं इसका, जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। अभी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का ये कॉन्सेप्ट है कि ये दोनों साइंटिस्ट सिंगर और निकलसन कह रहे हैं, क्या कह रहे थे? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और इसको समझाने के लिए इन्होंने क्या वर्ड्स यूज किए थे? आइस बर्ग इन द सी। अभी देखें, मुझे ये बताएं, सेल मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन है और दूसरी लिपिड है। भाई समंदर में कंटिन्यू कौन होता है? अगर समंदर में आइस को फेंक दें
तो आइस कंटिन्यू होगी या समंदर का पानी कंटिन्यू होगा? पानी कंटिन्यू होगा। आइस कहीं कहीं डूबी हुई होगी। आइस क्या बनाती है समंदर में? स्पॉट। स्पॉट का मतलब क्या हुआ गया? मोज़ेक। मोज़ेक का मतलब लिया था स्पॉट। और वाटर स्पॉट नहीं बनाएगा, वाटर में स्पॉट बनाएगी लिपिड वो आइस। ऐसे ही जैसे समंदर के पानी में बर्फ स्पॉट बनाती है, ऐसे लिपिड में प्रोटीन स्पॉट बनाती है। आइस डिसकंटिन्यूअस है, कहीं कहीं पर है, ऐसे प्रोटीन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, कहीं कहीं पर है। लिपिड कंटिन्यूअस है, जैसे समंदर का पानी ऐसे सेल मेम्ब्रेन की लिपिड। जैसे समंदर में बर्फ, ऐसे सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन। तो आइस बर्ग इन द सी का मतलब हो गया जैसे आइस तैरती है समंदर के पानी में, ऐसे प्रोटीन तैरती है लिपिड के बाय लेयर में। मतलब आइस डिसकंटिन्यूअस मतलब आप समझें प्रोटीन डिसकंटिन्यूअस, समंदर में पानी कंटिन्यूअस आप समझें लिपिड कंटिन्यूअस। तो ऐसे ऐसे बात करके हमने समझा, हमें समझा रहे हैं ये सिंगर और निकलसन के फ्लूइड मतलब पानी मतलब समंदर, मोज़ेक मतलब स्पॉट मतलब निशान मतलब आइस करेगी मतलब प्रोटीन करेगी। तो पानी फ्लूइड का मतलब किसे रिजेम्बलेंस हो गई? लिपिड से। ये मॉडल था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, अभी क्लास खत्म करते हैं, मेरा और पीरियड स्टार्ट हो रहा है। आज क्लास थोड़ा लंबा कर दिया क्योंकि लाइट चली गई। ये लाइट का प्रॉब्लम इंशाल्लाह कल रिजॉल्व हो जाएगा और मंडे को नहीं होगा इंशाल्लाह। हो भी सकता है क्योंकि टेक्नीशियन का काम है, टेक्निकल काम है, तो 3 4 5 दिन से सफर कर रहे हैं, सही नहीं हो रहा। तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, कंफर्मेशन नहीं कि सेट हो जाए, प्रोबेबिलिटी है क्लियर हो जाए। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को हमने पढ़ लिया, अब बचे हैं सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन और सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज। कोलेस्ट्रॉल, स्टीरोल, बहुत सारी चीजें हैं सेल मेम्ब्रेन में। नहीं कल क्लास नहीं है।